25/5/2023 का रिकॉर्डिंग राशिफल। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और इसके साथ साथ आपके कोई सवाल है, कोई समस्या है तो उसका भी समाधान हम देते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर या तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमारा संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको उसकी पद्धति बताई जाएगी। समस्या हो वास्तु की, समस्या हो ज्योतिष की या फिर जीवन के किसी भी अहम प्रश्नों की, आप हमारा संपर्क जरूर कीजिए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और 20/25/49। दिनांक की बात करें तो 25/5/2023 और गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन है। जेठ शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। नक्षत्र पुष्य रहेगा 17:54 तक। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र का शुभ प्रारंभ होगा। योग आज वृद्धि रहेगी 18:08 तक। इसके बाद ध्रुव योग की शुरुआत होगी। कौल ऑफ करण रहेगा 16:11 तक। इसके बाद कर करण की शुरुआत होगी। आज की राशि जो है वो कर्क रहेगी, यानी ड और ह अक्षरों पर नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, आज महत्वपूर्ण दिन है। आरोग्य षष्ठी के नाम से भी आज के दिन को जाना जाता है। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, जो अश्विनी कुमार कहे जाते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद की कल्पना की, परिकल्पना की, वह उनका आज जन्मदिन भी है। इसलिए प्रादुर्भाव दिन है। इसलिए आज के दिन को सूर्य षष्ठी, आरोग्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। आज महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि भी है, जिन्होंने 1857 के विप्लव में पराक्रम किया और पराक्रम के बाद आज़ादी दिलाने में महत्व की भूमिका बुझाई थी। मित्रों, एक दूसरी बात है, आज गुरु पुष्य अमृत योग भी है और सूर्य महाराज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कहा है कि अगर जो रोहिणी कंदव करे तो वर्षा पाके तीनों दूर। अगर आज रोहिणी नक्षत्र में कहीं भी बारिश होती है, कल तक कांदव कर देती है, तो समझ लीजिए कि वर्षा होने के आसार स्पष्ट दिखाई देते हैं। दर्शक मित्रों, आज का दिन देखें तो गुरु पुष्य अमृत योग है। स्वर्ण वगैरह खरीदने के लिए आज का दिन शुभ माना जाता है। यंत्र तंत्र मंत्र बनाने के लिए भी आज का दिन शुभ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। इसके बाद जानेंगे आज का टिप्स के बारे में। शुरुआत पहले हम मेष राशि से कर रहे हैं। मित्रों, आपके जो प्रयत्न आप कर रहे हैं उन प्रयत्नों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुछ प्राप्ति जरूर दिख रही है, कुछ मिलने वाला था वह मिल भी जाएगा। किसी के साथ संबंध बिगड़े हुए थे वे संबंध सुधर जाएंगे। प्रेम संबंध में भी सफलता मिलेगी और माता पिता के स्वास्थ्य वगैरह में भी ठीक रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को घास खिला करके की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से कुछ आपकी समस्याएं मन में आप थोड़ा चिंतित दिखाई देते हैं। उन चिंताओं का समाधान होगा। खर्च का प्रमाण थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन खर्च पे कंट्रोल भी करना जरूरी है। यात्रा वगैरह पे जाने के लिए आपने जो योजनाएं बनाई थी वो योजनाएं फेल होती हुई दिखाई देती हैं। आर्थिक रूप से समय चाहिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत वाला समय है। उपाय के तौर पर गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि कचक अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आपकी कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन आज आप उससे बाहर निकल सकते हैं। कुछ नया काम करने के लिए आपको मन में जो इच्छाएं हैं वे इच्छाएं परिपूर्ण अवश्य हो जाएंगी। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को घास खिलाइए। दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। आपके स्वजनों के साथ की मुलाकात आज हो सकती है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। शादी संबंध की भी बातें हो जाएंगी और व्यापार में भी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
उपाय के तौर पर आज जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए जानते हैं मिथुन सिंह राशि। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। माँ और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। अगर कोई मैटर आ रही है, कोई नई चीज़ आ रही है जिस चीज़ के द्वारा आपको कुछ प्राप्ति होनी है, तो उस पर पीछे दौड़ने की ज़रूरत जरूर है, लेकिन गलत चीज़ों से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। आपके जो अंतर के आदमी हैं, जो आपके इनर पर्सन हैं, उनके साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। सिंह अब कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। माता और पिता के साथ का संबंध अच्छा रहेगा। जो कुछ नया काम कर रहे हैं उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी और हो सकता है कि नौकरी व्यापार में आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। और कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना आपको सीखना होगा। धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपको अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि लता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की स्थिति सुंदर और शुभ दिखाई दे रही है। कुछ जल्दबाजी के निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन मित्रों कभी भी किसी पे अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। छल कपट होने की संभावना दिख रही है। सिग्नेचर वगैरह कोई दस्तावेजी कर रहे हैं तो जरा सोच के समझ के करिएगा, क्योंकि आज आपको कहीं ना कहीं छल कपट का सामना करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं वृश्चिक राशि। न और या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बनी हुई है। कुछ बड़े काम जो आपने सोचे थे वे कार्य तो आपके पूर्ण हो रहे हैं। जिंदा कोई बात अगर करनी है, कोई जल्दबाजी की बात करनी है तो जरा संभल के करिएगा। अधिकारियों से कुछ लेन देन है तो उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। पैसों के लेन देन से जरा दूर रहिएगा। आर्थिक समय बहुत अच्छा नहीं है। क्या करना होगा तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं हम धन राशि। ढ पध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया समय दिख रहा है। कुछ व्यापार में वृद्धि भी हो रही है, कुछ नया व्यापार भी शुरू हो रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के आसार दिखाई देते हैं। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन मित्रों विदेश वगैरह की यात्राओं में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। थोड़ा ध्यान रख के काम करना जरूरी है। क्या करेंगे आप तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति की डामाडोल चलती हुई दिखाई देती है। आर्थिक रूप से बहुत सा संकट आ रहा है। खर्च का प्रमाण इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो आपको नुकसान में उतारता जा रहा है। जिन पर आपने विश्वास किया था वहाँ से छल कपट होने की संभावना दिखाई दे रही है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। संतान के साथ थोड़ा खटपट होने की संभावना बन रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिएगा और कुछ बड़ी चीज़ों के भी आसार दिखाई देते हैं, उनका भी लाभ आपको मिलेगा। क्या करना होगा तो हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं हम कुंभ राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन की स्थिति सुंदर और उत्तम है। कुछ नया काम करने में आप जुड़े हुए हैं और कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। शांति से कोई भी परिस्थिति अगर बिगड़ रही है तो बिगड़ी हुई परिस्थिति को बिना शांति के मार्ग से आप उसे बचा सकते हैं। खास तौर पर आपको यह देखना होगा कि कभी भी गृह विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों के बीच में थोड़ा मनमुटाव होने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। क्या करेंगे तो आज हम जो शाह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा।
चलिए अब मित्रों जान लेते हैं हम मीन राशि 10 छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बन रही है। कुछ नया काम आपके पास आ रहा है, नए काम में आप जुड़ रहे हैं, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा, साथियों का साथ सहकार मिलेगा, पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। संतान संबंधी चिंताएं आपको जरूर सताएंगी। हो सकता है छोटी बड़ी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा में जाते समय ध्यान रखने की आवश्यकता भी है कि कोई वाहन वगैरह न चला। क्या करना होगा तो ओम हम जूम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। दर्शक मित्रों, मान लीजिए आप हैं किसी समस्या से परेशान और वह समस्या विकट हो चुकी है, उसका समाधान नहीं दिख रहा है, आप बारंबार परेशान हो रहे हैं, तो आप यह छोटा सा नुस्खा या छोटा सा उपाय करिए, अवश्य आपकी परेशानी का सॉल्यूशन आ जाएगा। करना बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन सुबह में उठना होता है। सुबह आप 3 से 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक उठ सकते हैं, यानी सूर्योदय होने से पूर्व। उठने के बाद अपनी ही चारपाई पर या जो भी आपकी बेड लगी है उसी पे बैठना है और अपने हाथों को घसना है, एक दूसरे के साथ घिसना है। मंत्र है कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र का 3 बार पाठ करना है और 3 बार अपनी हथेली घसनी है और उसको अपने आँखों में लगानी है, अपने चेहरे पर घुमाना है। बस ये छोटा सा नुस्खा है। और इसके बाद आप अपना दाहिना पैर, यानी जो स्वर चले वही पकड़ दीजिए, जो स्वर चलता हो ऐसे करेंगे, जिस तरफ से गर्म हवा आती हो वही पैर जमीन में रख के आप अपने कार्य के लिए आगे बढ़िए। देखिए आपका दिन कैसे सूझ जाता है, आपके कार्य कैसे बनने लगते हैं। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।